मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते। मन को नियंत्रित करना जरूरी होता है क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानिए मन को शांत करने और मन को जानने का तरीका। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसी व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा ना उतर जाए। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही नहीं करता और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। मन को जानने का 5वां चरण है जागरूकता। बुद्ध कहते हैं, मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से जान लिया उसने अपने मन को जान लिया। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा और कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।